झगड़ालू सास और लालची बहू पार्ट 1। एक गांव में गुंडम्मा और अनसुईया नाम की सास बहू रहते थे। गुंडम्मा बहुत ऊंचा बोलती थी। वो जब बोलती थी तो पूरे गांव भर में सुनाई देता था। और अनसुईया बड़ी लालची थी। वो किसी भी नई चीज को देखती थी, उसे लगता था कि वो चीज उसके पास की चीज से बहुत अच्छी है और वो किसी भी तरह उसे पाने की कोशिश किया करती थी। गुंडम्मा के पति का नाम था रंगन्ना और बेटे का नाम था सोमू। दोनों के दोनों इन सास बहू की करतूतों की वजह से हमेशा फंस जाया करते थे। एक दिन दोनों घर के पिछवाड़े में किसी काम में लगे हुए थे। सोमू ने अपने पिता को बुलाया। पिताजी। लेकिन रंगन्ना ने कुछ नहीं कहा। इस बार बड़े जोर से पुकारा, पिताजी। इस तरह बुलाया, लेकिन वो फिर भी नहीं देखा। ये देखकर सोमू ने अपना सर पकड़ लिया और सोचा, हाँ, मैं तो भूल ही गया। पिताजी को तो कुछ सुनाई नहीं देता ना। ऐसे कैसे भूल गया मैं। इस तरह सोचकर उसने और भी जोर से अपने पिता को बुलाया। पिताजी। ये आवाज सुनकर रंगन्ना डर के मारे पीछे मुड़ा और अपने बेटे से बोला, अरे अरे बेटा, इतना जोर से क्यों पुकार रहे हो? मैं तो यही खड़ा हूँ ना, धीरे से बुलाना चाहिए था। तब सोमू बोला, क्या पिताजी, धीरे से बुलाऊं? हाँ, बड़े मजाक कर रहे हो। अरे बेटा, मैंने तुझे धीरे से बुलाया तो अपने मन ही मन में क्या बड़बड़ा रहा है तू? क्या कहा? मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा हूँ? कमाल करते हो पिताजी। क्या करें? अच्छा, बड़ी भूख लगी है, चलिए कुछ खाते हैं। अरे बेटा, अब मुझसे और काम नहीं किया जाता। चलकर कुछ खा लेते हैं, फिर काम करना शुरू करेंगे, उसने कहा। ये बात सुनते ही सोमू दंग रह गया। हाँ हाँ, चलिए। इस तरह इशारा करता है। दोनों अंदर आ ही रहे थे तो सोमू बोला, पिताजी। क्या है बेटा? पिताजी, आपको तो सुनाई नहीं देता। माँ ने आपसे शादी कैसे कर ली? पगला कहीं का, तेरी माँ के वजह से ही तो मुझे सुनाई देना बंद हो गया। ये कैसे हुआ पिताजी? उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुन सुनकर मेरे कानों से खून बह गया और दोनों कान बंद हो गए। तो क्या आपको कभी दुख नहीं होता पिताजी? दुख किस बात का? मैं तो उल्टा बहुत खुश हुआ। आपको खुशी हुई? ये कैसे पिताजी? जब से मेरे कान खराब हुए हैं ना, तेरी माँ की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दे रही। मेरी जिंदगी बड़े शांति से कट रही है। इससे बड़ी खुशी कहीं मिलती है बता? माँ गुस्से वाली है इसलिए आपके दोनों कान खराब हो गए, लेकिन मेरी पत्नी बड़ी लालची है। पता नहीं मुझे क्या होने वाला है। इस तरह बातें करते हुए दोनों घर के अंदर पहुँचते हैं। वहीं दहलीज पे खड़ी गुंडम्मा जोर से बोली, ये क्या बेटा, तेरी पत्नी मेरी एक भी बात नहीं मानती। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है महारानी। हाँ, माँ वो तो मेरी ही बात नहीं सुनती, अब तेरी बात क्या सुनेगी? इसका मतलब इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? इस तरह वो बोल ही रही थी कि अनसुईया आकर, अरे अरे सासू माँ, क्या बोले जा रही हैं? इस घर में तो आपकी ही चलती है। आपकी हर आज्ञा सर आँखों पर। अब बैठने को बोलो तो बैठती हूँ, उठने को बोलो तो उठूंगी। हाँ, अब आई ना लाइन पे। इसी तरह मेरी बात सुना करो। ठीक है सासू माँ, ये लीजिए। ये फोन में जो आदमी है ना, उससे मैं कब से कह रही हूँ कि इस घर में सिर्फ आपकी ही चलती है, लेकिन वो मेरी बात मानता ही नहीं। उसी बात को आप ही फिर से बोलो ना सासू माँ उसे। इस घर में सब कुछ मेरी ही चलती है, बहू से कुछ मत पूछो करके बोलिए। आप उनसे बोलिए कि आपको जो भी चाहिए मेरे पास ही सीधे आ जाओ करके। ऐसा बोलकर फोन देती है। उस फोन को लेकर गुंडम्मा, अरे ओ भाई साहब, मेरी बहू से कुछ मत मांगो। तुमको जो भी चाहिए सीधे मेरे पास आ जाओ। मैं बोल रही हूँ ना, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। ठीक है माँ जी। ऐसा बोलकर फोन रख देता है। देखा बहू, मेरी बात कैसे मान गया? मैं भी तो वही चाहती थी सासू माँ, चलती हूँ। ऐसा बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। गुंडम्मा की समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन सोमू ने मन में सोचा, लगता है इसने कुछ प्लान बनाया है, देखते हैं क्या होने वाला है। इस तरह मन में सोचकर घर के अंदर आकर, अरे माँ, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मुझसे नहीं होगा, अभी मेरा गली की औरतों के साथ मीटिंग है। आप लोग ही खाना परोस कर खा लो। क्या माँ, मीटिंग है? कौन सी मीटिंग? पार्टी मीटिंग है या बेकार की मीटिंग? इस गांव में पावरफुल लेडी कौन है ये डिसाइड करने वाला मीटिंग है बेटा।
तो फिर वो औरत आप ही हो माँ, उसमें कोई शक ही नहीं। अरे बेटा, तुझे इतना विश्वास कैसे है? इस गांव में आपके सामने खड़े होकर बात करने की हिम्मत और किसमें है माँ? लोग तो आपको देखते ही आधा डर जाते हैं। और नहीं तो क्या बेटा, गुंडम्मा को देखकर उतना तो डरना ही चाहिए। चलती हूँ। इस तरह बोलकर गुंडम्मा वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही सोमू, पिताजी आइए बैठिए, आज भी अपना खाना हम ही को परोस के खाना होगा। इस तरह सोचते हुए दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शाम हो जाती है। मीटिंग पे गई हुई गुंडम्मा लौट कर आकर हॉल में बैठती है। अरे ओ अनसुया, चाय लेकर आ तो। माँ वो भी बाहर गई है, अभी तक लौटी नहीं। क्या कहा? अभी तक नहीं लौटी? कहाँ गई है वो? इस तरह दोनों बातें कर ही रहे थे कि आदि नाम का आदमी आता है। माँ जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कौन है बेटा आप? क्या चाहिए आपको? माँ जी मैं वीरैया के पास काम करता हूँ। अच्छा, वीरैया के पास काम करते हो? किस काम से आए हो? वही माँ जी, सुबह आपने मुझसे बोला था ना कि मैं आपकी बहू को 1 लाख रुपए उधार दूं। अगर आप ये बोल दें कि कितने दिन में लौटा देंगी तो मैं रिसीट काट लूंगा। उसने कहा। ये बात सुनते ही गुंडम्मा का दिल जैसे रुक गया हो। ये बात सुनकर सोमू भी दंग रह गया। मैंने तुमसे कब कहा कि मेरी बहू को 1 लाख रुपए उधार दो? सुबह आपने ही तो फोन में कहा था कि मैं जैसा कहूँ वैसा करो। ये बात सुनते ही अनसुया को याद आता है कि किस तरह उसकी बहू ने सुबह उससे फोन में बात कराई थी। अरे मेरी बहू, कितनी चालाकी से तूने मुझसे फोन पे बात कराई थी। 1 लाख रुपए के लिए मुझे फंसा दिया ना। तू अब बस घर पहुँच, आज तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। इस तरह वो मन में सोच रही थी कि आदि बोला, माँ जी। अरे ओ, मैंने मेरी बात मानने को कहा था, लेकिन अपनी बहू को उधार देने के लिए कब कहा? ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा था। इसीलिए मुझे उन पैसों से कोई लेना देना नहीं है। जाकर अपने मालिक से बोल दे। इस तरह आदि को डराकर वहाँ से भगा देती है। वहीं पे खड़ा ये सब कुछ देख रहा सोमू, मुझे तो सुबह ही डाउट आया था कि मेरी बीवी कोई बड़ा ही प्लान बना रही है। इस तरह वो मन में सोच रहा था। इधर गुंडम्मा हॉल में इधर उधर चलते हुए गुस्सा कर रही थी। हाय राम, मेरी बहू, थोड़ा प्यार से क्या बोल लिया? तू तो मेरे गले ही पड़ गई। तू पहुँच, तो घर पहुँच, तुझे मैं आज सबक सिखा कर ही रहूंगी। इस तरह गुंडम्मा सोच ही रही थी कि अनसुया हाथ में कुछ कवर्स पकड़े हुए घर पहुंचती है। उसे देखते ही गुंडम्मा बड़े गुस्से से बोली, तो वहीं रुक जा। मेरे नाम से उधार लेकर कहाँ चली गई थी? इस तरह गुंडम्मा चिल्ला रही थी तो अनसुया बड़े शांत स्वभाव से बोली, एक पे एक फ्री का ऑफर लगा था तो शॉपिंग के लिए चली गई थी सासू माँ। ये बात सुनते ही गुंडम्मा दंग रह गई। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि अपने सास के नाम पर उधार के पैसे लेकर अनसुया शॉपिंग करने कहाँ गई थी। अपने आप को बचाने के लिए अनसुया ने क्या कहा, सास बहू के बर्ताव को देखकर बाप बेटों का क्या रिएक्शन होता है, और ये भी देखेंगे कि वीरैया का उधार चुकता होता है या नहीं। तब तक देखते रहिएगा महा टीवी। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।